आज हम देखेंगे कि हम अपनी गिटहब पर इजीली पुश और कमिट्स कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टर्मिनल पे कमिट्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कमांड्स लिखनी पड़ती हैं तो याद नहीं रहती, तो जिसकी वजह से कमिट नहीं हो पाते। तो आज हम देखेंगे इजीली हम आराम से कमिट्स कैसे कर सकते हैं GUI का यूज़ करते हुए। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएँ और उधर सर्च करें गिटहब डेस्कटॉप, और फिर जो पहली लिंक आती है उस पर क्लिक करें। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड, डाउनलोड फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस हिसाब से वो डाउनलोड हो जाएगा इजीली। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाए आप उस पर फाइल पे क्लिक करें तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी वो फ़ाइल। वो थोड़ी देर लेगी लेकिन हो जाएगी। तो जैसे ही गिटहब डेस्कटॉप आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मेरे पास अभी डाउनलोडेड है पहले से, तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा ना, आपने साइन इन टू गिटहब.com जो ब्लू में लिखा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपको आपके गिटहब अकाउंट पे ले जाएगा, उधर कहेगा आपसे लॉगिन करने का। जैसे आप उधर लॉगिन करेंगे तो आपका गिटहब डेस्कटॉप जो है ना, ये अभी आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। आप इस ऐप से ही कोई रेपो बनाना चाहते हैं तो फाइल में जाके क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन होता है, उसमें आप क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने रेपो का क्या नाम रखना है। जो आपने नाम रखना है रेपो का रख लें, जैसे मैं अभी टेस्टिंग रख रहा हूँ। इसके बाद नीचे इसके चूज़ पाथ में है कि आपने अपने लोकल सिस्टम पे कहाँ पे रखना है इस फाइल को, मतलब फोल्डर जो है ना इसको कहाँ पे सेव करना है। तो जहाँ पे भी आपने सेव करना है वो सेव कर लें। उसके बाद जैसे आप क्रिएट करेंगे क्रिएट रेपो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए आप कंट्रोल P का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ये बटन में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपको ये कोड को प्राइवेट रखना है या नहीं। अगर आप एक प्राइवेट पे टिक नहीं करेंगे तो ये पब्लिक आएगी रेपो जो है ना। तो इस पर मैंने टिक नहीं किया, इसके बाद पब्लिश कर देंगे। जैसे ये पब्लिश करेंगे अब आप अपनी गिटहब आईडी पे जाके देखेंगे तो ये वाली रेपो आ गई होगी। अभी साइड पे ऑप्शन होगा शो इन एक्सप्लोरर या ओपन इन VS कोड। तो दोनों में से आप जो सा ऑप्शन यूज़ करें कर सकते हैं। अभी मैं शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे उस फोल्डर पे ले गया है। अभी मैं राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड करूँगा तो ये वाला फोल्डर जो है ये उसमें खुल जाएगा VS कोड में। आप डायरेक्ट भी खोल सकते थे ओपन इन VS कोड करके। अब जैसे ये फोल्डर ओपन हो गया, इसमें आपने जो फाइल्स बनानी है फाइल्स बनाए, या साथ साथ बनाते रहें और पुश करते रहें। अभी मैं जैसे फाइल्स बनाई है, 3 फाइल्स बनाई हैं। एक CPP की, एक पाइथन की, और एक टेक्स्ट फाइल बनाई है मैंने। चेंजेस जो किए ना मैंने इस फोल्डर के अंदर वो आ रहे हैं। अब इनमें से ये सब तीनों टिक है, मतलब कि एक कमिट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 कमिट्स अलग अलग हों, तो मैं सबको टिक हटा के एक फ़ाइल को सिलेक्ट करके इधर ये आप कमिट मैसेज दे सकते हैं, अपना कमिट का जो मैसेज है। तो मैं इधर लिख दूँगा टेस्ट 1, फिर कमिट टू मेन वाला बटन क्लिक करेंगे, या कंट्रोल इंटर भी दबा सकते हैं जिससे वो शॉर्टकट है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आ जाएगा पुश ओरिजिन। अभी आप पुश डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या पहले आप सारे तीनों कमिट कर दें उसके बाद पुश करें एक साथ। तो अभी दूसरी फाइल में भी चेंजेस करके नीचे मैसेज लिख दिया, तीसरी फाइल में भी चेंजेस कर टिक करके मैंने कमिट लिख दिया। अभी कंट्रोल इंटर या कमिट टू मेन करेंगे तो कमिट हो जाएंगे, मतलब 3 कमिट्स हो गए हैं मेरे। अभी मैं पुश कर दूंगा, मेरे 3 कमिट्स हो गए हैं, 3 फाइल्स जो बनी है ये 3 कमिट्स हो गए मेरे। के बाद अब पुश करना है, पुश करने के लिए आप कंट्रोल+P का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वो पुश ओरिजिन के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब वो कमिट्स जितने भी थे वो पुश हो गए होंगे, और अब आप डेस्कटॉप पे अपनी गिटहब आईडी पे जाके देखेंगे तो आपके वो फाइल्स नज़र आ रही होंगी अपनी आईडी पे। अब अपनी CPP फाइल में मैं ये कमांड लिख रहा हूँ, पहली जो हेडर फाइल ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड की उसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊँगा तो उधर नज़र आ रहा होगा कि चेंजेस किए हैं आपने। तो अभी मैं इसको कमिट कर सकता हूँ। मैं इधर कमिट मैसेज में लाइन 1 लिख के कंट्रोल इंटर दबा के कमिट कर दिया, और अब मैं अगली लाइन लिखना शुरू कर देता हूँ। अभी मैं पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो लिखने लगा हूँ। अभी जैसे ही मैं ये लिखूँगा उसके बाद मैं फिर से कमिट करूँगा। जैसे ही ये CPP फाइल का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया सारा, उसके बाद जो गिटहब की ऐप है उस पे जाके फिर से मैं मैसेज पूरा लिख दूँगा, अब बेसिक स्केलेटन का या कोई भी मैसेज जो भी आप देना चाहो। तो जैसे ही वो मैंने मैसेज लिखा, अब मैं फिर से कंट्रोल इंटर या कमिट टू मेन कर दूँगा। उसके बाद अब मैंने लास्ट में सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख के लास्ट कमांड डाल दी, और अब मैं फाइनल कोड लिख के तो कमिट मैसेज करके कमिट टू मेन, और अब मैं पुश कर सकता हूँ। साथ साथ पुश भी कर सकते हैं, लास्ट में एक साथ ही पुश करें तो भी 3 कमिट्स ही होंगे। अभी मैंने ये कमिट कर दिया है। अभी जैसे ही मैं कमिट करूँगा तो अब मेरी आईडी पे मेरे पुश आ रहे होंगे। तो ये test1.cpp की फ़ाइल आप देख सकते हैं बन गई है, और वो कमिट का मैसेज भी आ रहा है फाइनल कोड। और उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो उस पे मैंने लिखा था वो आ गया। और अब मैं अगर आप अपने जाके वो देखूँ पुश आज के, तो मेरे पुश भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। जैसे 6 पुश तो मैंने अभी कर दिए, 3 फाइल बनाई थी, और उसके बाद ये 3 बार उस फाइल के अंदर मैंने पुश कर दिया एक फ़ाइल के अंदर। तो ऐसे आप इजीली अपने कमिट्स और पुश आराम से इजीली कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।